हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 7.2 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है वेरिएशन और इस लेक्चर में हम 7.2 सॉल्व करने वाले हैं। 7.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। दोस्तों, 7.2 में हम सीखेंगे इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे x मैंने लिखा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, इनवर्स वेरिएशन को इसी तरह से हम लिखते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है? x अगर डायरेक्ट वेरिएशन है y को, इसका मतलब मैंने क्या बताया था? x बढ़ेगा तो y अपने आप बढ़ेगा। ओके, जितना x बढ़ेगा उतना y अपने आप बढ़ेगा। इनवर्स वेरिएशन मतलब x अगर बढ़ेगा तो y कम होगा, x बढ़ेगा तो y कम होगा, y अगर बढ़ेगा तो x कम होगा। ओके, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इसे ही कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल और या फिर इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। सो दोस्तों, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर हमें गिवन है और नंबर ऑफ डेज हमें गिवन है। ओके, डेज गिवन है, हमें ये तीनों जो स्पेस खाली है इसको फिल करना है। तो दोस्तों, अब बच्चों में डाउट रहता है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है या इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला है। तो देखना, ध्यान से देखना। यहाँ 30 था, 30 से 20 बन चुका है। 30 था, 30 से 20 बन चुका है, मतलब घट गया है ना, कम हो गया है। और यहाँ 6 था, 6 के कितना बन चुका है? 9 बन चुका है। सो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। मैंने क्या सिखाया था? x घटेगा तो y अपने आप बढ़ेगा। तो एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। तो इसी से समझ जाना है आपको किसका क्वेश्चन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी x। ओके, ये जो नंबर ऑफ वर्कर है इसको हमने क्या मान लिया है? इसको हमने x सपोज कर लिया है। एंड डेज बी y। ओके, हमने नंबर ऑफ वर्कर को x मान लिया है और डेज को y मान लिया है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मतलब ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता चल गया है क्योंकि ये कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्या लिखेंगे? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, इस तरह से लिख दिया है। अब क्या करेंगे? देन दोस्तों, ये जो साइन है, ये साइन को हटाएंगे तो ये कहता है मुझे तो हटाओ पर मेरे दो भाई हैं उनको रखना, उनको नहीं हटाना। मुझे हटा दो, मेरे दो भाई हैं उनको रखना। तो इसके दो भाई क्या हैं? एक है इक्वल टू और एक है के। तो इसकी जगह पे तो इक्वल टू आ जाएगा और 1 की प्लेस पे के आ जाएगा। ओके, तो ये साइन जो है इसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, तो ये हट जाएगा। तो इक्वल टू और के आ चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे? के को हम लोग राइट हैंड साइड पे ही रखेंगे। ये जो वाई डिवाइड में है इसको लेफ्ट में भेज देंगे। तो यहाँ डिवाइड में है राइट में, जब ये लेफ्ट में जाएगा तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। और दोस्तों यहाँ लिख दो, यहाँ पे आपको लिख देना है इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या नेम देना है? इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है आपको। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जब x इंटू वाई इज इक्वल टू के हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। बाकी यहाँ लिखना क्या है आपको? इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या नेम देना है? इसको नेम कर देना है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे 3 डॉट बनाना है, उसको लिख देना है इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिखा है? क्योंकि ये इक्वेशन हमें बार बार काम आएगा। यहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा, तो हमने लिख दिया है। देन दोस्तों देखो, इसको मैंने क्या सपोज किया है? नंबर ऑफ वर्कर ये x है यानी ये x है, और डेज क्या है? y है यानी ये y है। तो x का वैल्यू क्या है? कहोगे भैया x जो है वो कितना है? 30 है। x कितना है? 30। y कितना है? कहोगे भैया y जो है वो 6 है। ओके, y जो है 6 है। k का वैल्यू हमें पता नहीं है। देन क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18 और ये 0 का 0 लगा देंगे। देन इसको सीधा कर लेंगे तो k का वैल्यू क्या बन चुका है दोस्तों? 180 बन चुका है। k का वैल्यू क्या बन गया है? 180 बन गया है। अब क्या करेंगे? ये जो पहला बॉक्स है, पहला जो खाली स्पेस है, इसको हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। ओके, ये जो इक्वेशन मैंने बताया था वो इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। कहाँ से लिया? तो यहाँ लिखो फ्रॉम कहाँ से लिया है हमने ये इक्वेशन? तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1 कहाँ से लिया है, इक्वेशन नंबर 1 से लिया है। ओके, देन देखो x का वैल्यू क्या है, x पता है क्या आपको, x जो है पता है, कहोगे भैया x नहीं पता है। अच्छा y पता है क्या, कहोगे भैया हाँ y पता है, y 12 है। x दोस्तों हमें नहीं पता है, तो नहीं पता है तो वहाँ पे x लिखेंगे। y पता है, y कितना है 12 है। देन k पता है क्या, कहोगे भैया कि अभी हमने फाइंड किया है 180 है। देन x एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू 180। देखो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देन इसे डिवाइड करेंगे, देखो 12 एंड 180। देखिए दोस्तों 12 के टेबल में 18 नहीं जाता है, तो 12 वन ज़ा 12, देन 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 बचेगा, एंड 1 माइनस 1 0, ये 0 नीचे आ जाएगा। तो 12 के टेबल में 60 जाता है, कहोगे भैया हाँ 12 5 ज़ा 60। ओके, तो कितना आ गया आंसर 12, कितना आ गया आंसर 15 आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो जो पहला बॉक्स है यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिख देंगे 15। ओके, तो इस तरह से जो पहला बॉक्स है ये सॉल्व हो चुका है। देन दोस्तों सेकंड वाला बॉक्स सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड वाला तो हम सेम पहला इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। इक्वेशन कहाँ से लाया है, तो देखो यहाँ इक्वेशन हमने निकाला था ना, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, इसको मैंने क्या नाम दिलाया था, इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा था इसको नेमिंग कर दो। तो कहाँ से आया है दोस्तों ये, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 से आया है। अच्छा x की वैल्यू पता है क्या, कहोगे भी हाँ x की वैल्यू पता है 10 है, x कितना है 10 है। अच्छा y पता है क्या, देखो x तो पता है 10 है, y पता है क्या, y तो हमें फाइंड करना है, तो y के प्लेस पे क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, y के प्लेस पे y लिखोगे। k कितना है, k अभी हमने फाइंड किया था 180 था। ओके, तो y को एज इट इज रखो 180। ये देखो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, जब वो राइट में जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। ओके, देन ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना बचा दोस्तों, y बच गया 18। ओके, तो y का वैल्यू कितना आ चुका है 18, तो यहाँ लिख दो 18। ओके, देन थर्ड सॉल्व करते हैं दोस्तों। थर्ड पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। कहाँ से आया है, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। दोस्तों x पता है क्या, कहोगे भैया x नहीं पता है। y पता है, y 36 है। x कितना है नहीं पता है, तो x के नीचे x लिखो। y कितना है 36। अच्छा k कितना है, कहोगे भैया k 180 है। ओके, x एज इट इज देन 180। देखो 36 यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट में, जब वो राइट में जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में चले जाएगा। ओके, देन इसको डिवाइड करो, 36 1 दा 36 एंड 36 5 ज़ा 180, कितना आ गया है 5। ओके, 36 1 दा 36 और 36 5 ज़ा 180, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5, तो यहाँ लिख दो 5। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये जो देखो इसको तीनों को फिल कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी k का वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है। एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बताना है। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q इफ P जो है वो 15 है, Q 4 है, तो हमें क्या बताना है, K का वैल्यू बताना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बताना है। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, देन क्या करेंगे, ये कहता है मुझे हटा दो पर मेरे 2 भाई हैं उनको रखो, एक है इक्वल टू एक है K। ओके, इस तरह से हमने कर दिया। देन P ये जो Q डिवाइड में है यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वहाँ बचेगा सिर्फ K। तो ये क्या है, इसी को ही दोस्तों हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देन दोस्तों देखो P का वैल्यू हमें गिवन है, P कितना है 15 है। ओके, Q गिवन है, Q कितना है 4 है। देन K हमें फाइंड करना है, तो देखो 15 4 ज़ा 60, तो हमें K का वैल्यू जो मिल चुका है वो कितना मिल गया है 60। तो पहला तो हमें मिल चुका है, हमें कांस्टेंट मिल चुका है। क्या मिल चुका है, कांस्टेंट वेरिएशन जो है हमें फाइंड करना था, ये हमें मिल चुका है कांस्टेंट वेरिएशन। दूसरा फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो P इंटू क्यू इंटू के, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। ओके, तो देखो P का वैल्यू पता है क्या, कहोगे भैया P का वैल्यू नहीं पता है। Q पता है क्या, कहोगे भैया Q भी नहीं पता है। अच्छा K पता है क्या, कहोगे भैया हाँ K पता है। K कितना है 60। तो यही है दोस्तों इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे, द कांस्टेंट variation is 60 and
इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज 60। ओके, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है, z जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है w को व्हेन z जो है 2.5 है और w जो है वो 24 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है और p इंटू क्यू कितना रहेगा वो फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले k का वैल्यू फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू w, ये साइन हटाएंगे तो इसके बदले 2 भाई आ जाते हैं तो उसके इक्वल टू और k। ओके, देन w नीचे डिवाइड में है दोस्तों, ये कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ k। ओके, देन z का वैल्यू कितना है 2.5 है, w का वैल्यू कितना है 24 है, इज इक्वल्स टू k। अब दोस्तों हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600। देन देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ओके, तो k का वैल्यू कितना आ चुका है 60। देखो डेसिमल के बाद अगर जीरो रहे, ये पॉइंट के बाद अगर जीरो रहे तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो k का वैल्यू कितना आ चुका है दोस्तों 60 आ चुका है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें कांस्टेंट मिल चुका है। ओके, कांस्टेंट वेरिएशन हमें मिल चुका है, कांस्टेंट वेरिएशन हमें मिल चुका है। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो ये z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। देन z हमें नहीं पता है, w हमें नहीं पता है, k कितना मिल गया है 60 मिल गया है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी मिल चुका है। तो फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे, द कांस्टेंट वेरिएशन इज 60 एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज कितना है 60 है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है, s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t² इफ s इज इक्वल्स टू 4 देन t इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो क्या है, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t², देन ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू और k आ जाएगा। देन t² देखो यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ उसको लेफ्ट में भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, क्या बन चुका है, s इंटू t² इज इक्वल्स टू k। अब देखो s का वैल्यू कितना है, कहोगे भैया s 4 है, t कितना है, t है 5, तो 5 का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर है और t का वैल्यू 5 है तो 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है। देन k दोस्तों 25 4 100 इज इक्वल्स टू k। ओके, तो k का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 100 मिल चुका है। देन ये क्या मिल चुका है, हमें कांस्टेंट मिल चुका है। क्या मिल गया है दोस्तों, कांस्टेंट वेरिएशन हमें मिल गया है, कांस्टेंट वेरिएशन हमें मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, s इंटू t² इज इक्वल्स टू k। s का वैल्यू हमें पता नहीं है, t² हमें पता नहीं है, k कितना मिल गया है 100 मिल चुका है। तो ये आ चुका है दोस्तों इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या है ये दोस्तों, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y इफ x जो है 15 है, y जो है 9 है, तो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है और कांस्टेंट फाइंड करना है। x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√y के। ओके, तो क्या करेंगे, ये जो साइन है ये हट जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, इक्वल टू और k आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस तरह से। देन ये √y को जो हम लोग लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन k एज इट इज आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 15, देन y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 9 है। ओके, इस तरह से हमें लिखना है। देन 15 √9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे भैया 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट करो तो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 3। ओके, देन k 15 3 45, तो k का वैल्यू कितना मिल गया है आपको, k का वैल्यू मिल चुका है 45। तो ये हमें मिल गया है कांस्टेंट वेरिएशन। क्या मिल गया है दोस्तों, कांस्टेंट वेरिएशन हमें मिल चुका है। ओके, इस तरह से। देन अभी हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना, तो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, क्या है, x इंटू √y इज इक्वल्स टू k। ओके, देन x हमें पता नहीं है, √y हमें पता नहीं है, k हमें पता है कितना है, वो 45 है। तो इस तरह से लिख देंगे। ये क्या है दोस्तों, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है।
देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। ओके, इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। जब हम 24 एप्पल्स को रखे हैं बॉक्स में तो 27 बॉक्सेस हमें ज़रूरत में आएगा। इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। ओके, तो हमें बताना है 36 एप्पल को जब हम रखेंगे तो कितना बॉक्स हमें नीड होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे लेट एप्पल्स बी एक्स। ओके, एप्पल्स को क्या हमने मान लिया है, एक्स मान लिया है, एंड नंबर, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस बी वाई। ओके, तो हमने एप्पल्स को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या मान लिया है, वाई मान लिया है। ओके, देन अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई को। ओके, देन आप क्या करेंगे, ये एक्स एज इट इज रहेगा, ये साइन जो है ये हट जाएगी, इसके बदले क्या आएगा, इक्वल टू और के आ जाएगा अपॉन वाई। देन ये वाई यहाँ डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस तरह से एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। देन एक्स क्या है दोस्तों, एप्पल है। देन एप्पल क्या दिया है, एप्पल 24 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 24। देन वाई क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना दिया है, 27 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 27 इज इक्वल्स टू के। देन दोस्तों जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 648। ओके, तो के का वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, के का वैल्यू मिल गया है 648। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। देन का फाइंड करना है, इफ 36 एप्पल, अगर 36 एप्पल रहेगा तो कितना बॉक्स हमें नीडेड होगा। तो इसको यहाँ लिख दो, इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ लिखोगे सेम एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। कहाँ से लिखा है, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से लिखा है दोस्तों, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देन एक्स पता है क्या आपको, एक्स क्या है, एप्पल है, तो एप्पल हमें पता है कितना है 36। अच्छा वाई क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, वाई को हमने क्या माना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो वाई हमें नहीं पता है। के कितना है, 648 है। देन दोस्तों वाई एज इट इज रहेगा 648। देखो 36 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब वो लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो डिवाइड में चले जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। सो देखो पहले 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, इस तरह से। देन क्या करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, देन 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4। तो वाई का वैल्यू कितना आ चुका है दोस्तों, 162 अपॉन 9। देन देखो 9 1 ज़ा 9, देन 9 1 ज़ा 9, बचेगा 7। ओके, तो 9 8 ज़ा 72। तो वाई का वैल्यू कितना आ चुका है दोस्तों, फाइनल 18 आ चुका है। तो कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें नीडेड होगा, तो 18 नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें नीडेड होंगे। देन दोस्तों यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, 18 बॉक्सेस आर नीडेड। ओके, इस तरह से हमें लिखना है और क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन, यानी हमें क्या करना है, सिंबल में शो करना है। ओके, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली वेरिएशन। ओके, इनवर्स वेरिएशन में है, यानी वेवलेंथ जो एल है ये इनवर्स वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के। तो क्या लिखेंगे, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इस तरह से हमें सिर्फ सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। ओके, इस तरह से। देन सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प, यानी इंटेंसिटी आई जो है ये इनवर्सली, देखो इनवर्सली है किसके, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 अपॉन क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी। क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी, यानी डी का जो है हमें स्क्वायर करना है। तो इंटेंसिटी आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 1 और सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट वाई के। हमें x का वैल्यू दिया है 40 और y का दिया है 16। ओके, तो हमें इससे k निकालना है। देन k निकालने के बाद x की जगह 10 रखना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो बार बार हम एक ही स्टेप कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वाई के, तो इस साइन को हटाएंगे, साइन जैसे ही हम हटाएंगे तो उसके प्लेस में इक्वल टू और k आ जाएगा। यहाँ डिवाइड में इसको लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। देन देखो x का वैल्यू कितना है, 40 है, y का वैल्यू कितना है तो 16 है, अंडर रूट 16। देन देखो 40 एज इट इज रहेगा,
ओके, अंडर रूट 16 का आंसर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, कहोगे भैया 4 आता है। ओके, देखो 4 का स्क्वायर बच्चों, देखो 4 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, तेने तो को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 एंड ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ चुका है, 160 आ चुका है। ओके, इस तरह से देन ये जो है इसको आप नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हमें वापिस यूज़ करना है। x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू के। ओके, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 10। ओके, अंडर रूट y का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रखो। देन k का मिल गया हम लोग को, k मिल गया है 160। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से लिख दिया है। देखो अंडर रूट y जो है उसको एज इट इज रखो 160। देन ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, जब वो राइट में जाएगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा दोस्तों। ये 0 से ये 0 कट हो चुका है। अंडर रूट वाई इज इक्वल टू कितना बचा, 16 बचा है। देन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट जो है, ये स्क्वायर रूट जो है, ये जब लेफ्ट से राइट में भेजोगे, इसको लेफ्ट से राइट में भेजोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है। ओके, 16 का स्क्वायर क्या इतना आता है दोस्तों, 256 आता है। तो इस तरह से हमें के का वैल्यू भी मिल चुका है और वाई का 256 आंसर मिल चुका है। तो यहाँ लिखोगे द वैल्यू ऑफ वाई इस कितना आ चुका है दोस्तों, 256 आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। देन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, x वेरीज इनवर्सली एज y। x जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, व्हेन x का वैल्यू 15 दिया है, y का वैल्यू 10 दिया है। ओके, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। x जो है साइन हटेगा तो उसके बदले इक्वल टू और k आ जाएगा दोस्तों। देन y डिवाइड में है तो क्या राइट, जब ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ इसको नेम क्या कर देंगे दोस्तों, इसको नेम ही कर देंगे इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 है। देन देखो x का वैल्यू कितना है, 15 है। ओके, y का वैल्यू कितना है, कहोगे भैया y 10 है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 सा 150 आंसर आ जाएगा। तो k का वैल्यू कितना मिल चुका है, 150 मिल चुका है। ओके, देन इक्वेशन जो है उसको लिख लेंगे k इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। कहाँ से आया है, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से आया है दोस्तों, इक्वेशन 1 से आया है। अच्छा, x का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में 20 गिवन है। y का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, y तो हमें फाइंड करना है। k गिवन है, अभी हमने फाइंड किया है, k कितना है, 150 है। देन देखो y इसको एज इट इज रखो 150। देखो 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट से जब राइट में जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना बचा, y इज इक्वल्स टू 15/2। ओके, सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे 215 को, तो 2 7 ज़ा 14 बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो कितना आंसर आ चुका है दोस्तों, y का आंसर आ चुका है 7.5। तो यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y कितना आ चुका है दोस्तों, 7.5 आ चुका है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 7.2 समझ में आया होगा। मैंने हर एक सम और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश की है, पूरा डिटेल में। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और प्रैक्टिस सेट 7.3 का वीडियो यहाँ पे है, उसको क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।